क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। यहीं रुकिए, राजा जी अभी पूजा कर रहे हैं। जय माता रानी। जय। रुक जाओ, जूते उतार के अंदर आओ। जय माता। क्या ऑफिसर, कैसे आना हुआ? आपकी पार्टी के युवा सचिव टिम्पी के बारे में पूछताछ करनी थी। मैंने भी उसके बारे में सुना, बहुत दुख हुआ मुझे। अरे प्रसाद दो ना इसको। आओ बैठो। बैठो बैठो बैठो। भाई वैसे लड़की में काफी युवा जोश था। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे टिम्पी अभी इस दुनिया में ही नहीं रही। लोगों को भी ना बाल की खाल निकालने की बहुत बड़ी आदत है। हमारे आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा है इन लोगों से। मैं भी उसकी चिंता है, जैसे ही मिल जाएगी तुम्हें बता देंगे। टिम्पी को ढूंढने का काम हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि टिम्पी के साथ आपके संबंध कैसे थे? ऐसे ही जैसे बाकी कार्यकर्ताओं के साथ है। अच्छा, तो क्या आपके सभी कार्यकर्ता आपके नाम का टैटू बनवाते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि टिम्पी के साथ आपके नाजायज संबंध है? अगर तुमने पुलिस की वर्दी ना पहनी होती ना तो धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देता। और रही बात टैटू की, तो हमसे कई बार लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जिस दिन मिलते हैं उस दिन टैटू बनवा लेते हैं, समझे? अगर उस लड़की के गायब होने के केस में आपका हाथ निकला ना, तो आपकी ये पर्सनालिटी, पावर का जादू कानून के सामने नहीं चलेगा। याद रखना। चलता हूं। एक मिनट। कानून को मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं और जानता हूं। एमएलए हूं मैं, समझे? जाइए, जूता पहन के जाना। क्या बशात दे रहे? आई। टिम्पी को न्याय दो, न्याय दो। 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 टिम्पी को रुकिए, महाजन को गायब हुए 8 महीने हो गए हैं। पुलिस क्या कर रही है? टिम्पी महाजन जिंदा है भी या नहीं? देखिए, फिलहाल कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा। जांच चल रही है और सबूत मिलने पर हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर, आप मानते हैं इसमें एमएलए नंदकिशोर का हाथ हो सकता है? जी हाँ, शक के घेरे में वो भी हैं, लेकिन सबूत मिलने पर ही हम उचित कदम उठा सकते हैं। तब तक प्लीज कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। पापा, क्या आप यहाँ रोज बैठ के फिल्में देखा करते हो? कभी कभी न्यूज भी देख लिया करो। रोज आपका नाम न्यूज चैनल्स पे आता है। इसी वजह से पार्टी की इमेज खराब हो रही है। कहाँ फंसा दिया मुझे आपने पापा? और क्या जरूरत थी इस उम्र में गुलछरे उड़ाने की? हा? आपके ना इसी ठरकीपन की वजह से आज आपकी इज्जत और पॉलिटिकल करियर दोनों दांव पे लगे हैं। चुप करो। साला जमीन से उगा नहीं है, बाप के साथ इस तरह बात करने लग गया है। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं फिल्म देख रहा होता हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। अरे मोड़ यार, मैं कहीं दे
अब आओ यार। पछताओगे आप पापा, हाँ देख लूंगा मैं, चल चल। पछताओगे। साला मूड ही खराब कर दिया। May I come in, sir? सर 8 महीने पहले डिम्पी केस में एक अनजान नंबर से कॉल आया था और उसने खबर दिया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है सर। कॉल आया पर उसने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, पर उसने ये कहा कि डिम्पी जिस दिन गायब हुई थी नंद किशोर के फार्म हाउस पे खुदाई हुई थी। टीम तैयार करो, नंद किशोर अब नहीं बचेगा। ओके सर। सर यहीं कहीं गार्डन के पास बोला था। टीम को भेजो खोदने के लिए। क्या हो रहा है भाई? सब क्या हो रहा है? तेरा सर्च वारंट, चुपचाप कोने में खड़े रहो। कार्रवाई में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। खड्डा खोदो। मुझे पता था डिम्पी के गायब होने के पीछे तेरा ही हाथ है। अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तो मैं तेरी एक सर दरअसल सर वो जो कंकाल मिला है दरअसल वो इंसान का नहीं है, कुत्ते का है। क्या? बता नहीं है पुलिस वाला मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मेरी जान के हाथ धो के पड़ गया, मुझे बदनाम करना चाहता है, कहीं का नहीं देना चाहता है। देखो कितना शरीफ आदमी हुआ है। हाँ एक खड्डा मैंने खोदा था कुछ दिन पहले, मेरा पालतू कुत्ता बेचारा मर गया था, टॉमी नाम था उसका। पता नहीं मैं क्या करूँ, उसको ना खोदता तो क्या करता। ये पुलिस वाला ना जानता है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि अगली बार मैं कभी भी कुछ बन ना पाऊँ। सर क्या पुलिस जानबूझकर राजा साहब की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है? चलो। अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे। आओ बेटा। लास्ट ट्रिप कहाँ से है, कुछ पता चला? ट्रैक हो रहा है सर, जल्दी पता चल जाएगा। हो ना हो, डिम्पी के गायब होने के पीछे नंद किशोर का ही हाथ है और उसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। गेट द लोकेशन सून। ओके सर। राजा जी आपका जवाब नहीं। क्या खतेड़ा है उस इंस्पेक्टर को, अब कभी पंगा नहीं लेगा आपसे। लो नाम लिया और हाजिर हो गए। क्यों भाई, बेइज्जती में कुछ कमी रह गई थी जो पूरी करवाने आए हो? मैंने बहुत सोचा ये केस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, लेकिन अब देखना इन 2 दिनों में इस केस की सारी सच्चाई कैसे सामने लाता हूं और तू खुद कबूल करेगा सारा सच। सुबह सुबह ठीक आ गया है क्या? ये रहे तेरे ब्रेन मैपिंग टेस्ट के ऑर्डर्स। मैं भी किसके सामने इंग्लिश बोल रहा हूं।
तुझे तो इंग्लिश आती नहीं, 5वीं फेल है ना। वो क्या है ना कि विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली कि अगर इंसान खुद सच ना बोलना चाहे तो उसे एक ऐसी दवाई देकर आधी नींद में सुला दिया जाता है जिससे वो सारी सच्चाई खुद उगल देता है। अब देखना डिम्पी के गायब होने के केस की सारी सच्चाई तू खुद कैसे उगलता है। अब क्या होगा? उस टेस्ट से तो सब सामने आ जाएगा सच। कुछ नहीं बचेगा पापा, अब तो गए काम से हम। सोचने दे मुझे। तो ये टेस्ट से डिम्पी का पता चल जाएगा? हाँ, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। चलेंगे अंदर टेस्ट के लिए। ज्यादा उतावले ना हो ऑफिसर। ये देख, ये पिताजी की मेडिकल रिपोर्ट है। लिखा है कि तुम जो ये टेस्ट फेस्ट करना चाहते हो ना, वो उन पर नहीं हो सकता। क्या बात है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुना है कि तूने कहा है कि भैया हफ्ते भर में अगर मैं ये केस सॉल्व नहीं किया तो इस्तीफा दे देगा। 4-5 दिन तो हो ही गए, 1-2 दिन बचे, उसमें क्या कर लोगे? क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? हमारा भी गवर्नमेंट का भी है, ठीक है? अमरनाथ नहीं, अमरजीत चौबे, ACP। सर, कॉल कहां से आई थी उसका पता चल गया है। सर, यही है वो दुकान। सर, यहीं से कॉल आया था। शॉपकीपर से पूछो क्या, लेकिन 5 दिन पहले किसने कॉल किया था ये बता पाना मुश्किल है। वहां से पता चलेगा। चलो। बुरखे में? सर, किसी आदमी का फोन था। लगता है किसी आदमी ने बुरखा पहन के फोन किया था हमको, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? जूम करो वीडियो। ये बोला है, उठाओ इसे।